बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पकड़ के साथ आपका मेज़बान हैदर रज़ा और आप देख रहे हैं सहारा न्यूज़। आज हम मौजूद हैं टाउनशिप थाना में और यहाँ पर हम लाए हैं दो औरतों को जिन्होंने एक दुकान में घुसने की कोशिश की और घुसने के बाद वहाँ पर वारदात डालने की कोशिश की, जहाँ वो पकड़ी गईं। औरतें दुकानदार नौजवान लड़कों के साथ नाजेबा हरकतें करती थीं और इस दौरान इनके मोबाइल फ़ोन और रकमें बटोर लेती थीं, जिससे दुकानदार नौजवान बेचारे किसी को बतला नहीं सकते थे और ना ही इसके खिलाफ कोई पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा सकते थे और अपनी इज्जत बचाते हुए खामोशी इख्तियार कर लेते थे और ना ही ये औरतें कभी पुलिस की गिरफ्त में गई। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? ओनुल्लाह खान। ओनुल्लाह खान, आपके साथ क्या वाकया हुआ था इन औरतों के साथ? मैं आज सुबह दुकान में आया था, मैंने अपनी शॉप खोली है, ओपन की है, तो सफाई वगैरह कर रहा था, तो मेरे साथ दुकान का लड़का भी था। ये औरत अंदर दुकान में आई है मांगने के लिए, इसको पैसे दिए है तो एकदम से खड़ी हो गई, शक्ल देखने लगी। मैं कब क्या आया तो एकदम इसने हाथ वगैरह पकड़ने लग गई, बदतमीजी करने लग गई, अपनी तरफ खींचने लग गई। जैसे को मैंने दुकान से निकाला, दुकान से जैसे निकाला ना, साथ वाली दुकान में अंदर जाके अंदर उसी तरह घुस के ना बदतमीजी करने लगी। एकदम अंकल ने शोर मचाया तो मल्लेदार आ गए, डॉल्फिन आ गए, तो बाहर निकल के देखा ये औरत वही जिस तरह मेरे साथ बदतमीजी कर रही थी, अंदर दुकान के अंदर घुस के ना साथ वाले अंकल के साथ वही बदतमीजी कर रही थी। ये दरखास्त लिखी जा रही है इनके, ये हमद भाई है हमारे। हमद भाई, क्या वाकया हुआ है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैं और सुन के इधर आया हूँ तो मैंने देखा कि दुकानदार हमारे भाई हैं आसिफ मंडियाल साहब, तो ये बता रहे थे कि ये दो औरतें मांगने के बहाने आई हैं। मैंने इनको 10 रुपए दे दिए हैं और जैसे ही 10 रुपए दिए हैं एक औरत अंदर घुस आई है और मेरा हाथ वगैरह पकड़ा और मुझे ना हरासमेंट करने की कोशिश की है। मेरी भी दुकान साथ ही थी, मैं गया हूँ अपनी दुकान पे, बच्चों से पूछा, उन्होंने कहा हाँ जी ये हमें भी हरासमेंट करने की कोशिश कर रही थी। और साथ वाले हमारे ख्वाजा साहब से उनसे पूछा, जी ये औरतें ना प्रोफेशनल वारदातियाँ हैं, ये पहले भी वारदातें करती हैं, चीज़ें भी उठा के ले जाती हैं और घरों में घुस के भी वारदातें करवाती हैं। तो ऐसी औरतों को ना फौरन एहतसाब होना चाहिए और इनकी गिरफ्तारी अमल में लानी चाहिए। अगर आज इन औरतों को पुलिस की गिरफ्त में जाना पड़ा तो इनके हमदर्द ASI लियाकत साहब थाने में मौजूद थे। नहीं जी, ये लियाकत साहब को हमने एप्लीकेशन दे दी है। हाँ जी 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 जी, आप रखें अपने पास और चले, मैं आ रहा हूँ। जिन्होंने ना सिर्फ इन औरतों की हमदर्दी में हमारी दरख्वास्त लेने से मना कर दिया, बल्कि हमें सलाह देने लगे कि इन्होंने कोई जुर्म तो नहीं किया। कितने मांग रहे हो दसो, कितने पैसे मांग रहे हो? उन्होंने चोरी की थी, वो सारा की कह रहे हो जेडी चोरी की कह रहे हो? चोरी की थी, लियाओ बरामदगी पाई ना थी, लियाओ जो चोरी होया किथे होया बरामदगी लियाओ पाई। मैं इनको थाने क्यों कर लेकर जाऊं? आज वक़ुआ कुछ ऐसा हुआ, उसके पेश नज़र जो औरतें क्राइम्स में मुब्तला थीं, अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। हो सकता है कि इनका जो FIR है वो ना कटे और इनको रिलीज़ मिल जाए, क्योंकि अगर इनका बैकग्राउंड जो रिकॉर्ड है वो क्रिमिनल हुआ तो फिर इनके ऊपर पर्चा होगा और अगर ना हुआ तो इनको रिलीज़ मिल जाएगा। जैसा कि अकबर साहब ने, तफ्तीशी अफसर अकबर साहब ने कहा, इन औरतों की पहले भी शिकायत मिलती रही हैं, तो कोशिश करते रहें कि इनको अरेस्ट करें, मगर ये आज आपकी मेहनत से, आपके चैनल के तवसल से, हमारी मेहनत से हमने इनको अरेस्ट कर लिया है और इंशाल्लाह ताला इनको इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो भी इनमें गिल्टी हुई उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई बनती हुई इंशाल्लाह ताला वो इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएँगे और अपने जितने भी अवामी शिकायत करने वाले हैं उनको हम इंशाल्लाह ताला जितना भी सहारा दे सके जुराइम के लिहाज से उनको सहारा देंगे। सर ये जो औरतें पकड़ी गई हैं ये नाजेबा हरकतें भी करती थीं जवान लड़कों के साथ, इस वजह से और उस की आड़ के अंदर इनके मोबाइल और नकदी ये छीन लिया करती थी। आप क्या पैगाम देंगे हमारे दुकानदार लोगों को जिनके साथ ये मसले आ रहे थे? दुकानदारों को मैं तो ये पैगाम दूंगा कि ऐसी औरतों को बिल्कुल अपने कमरे के अंदर दाखिल ना होना दिया जाए। बाकी रही नाजेबा हरकत की, वो इतनी जल्दी ओपन नहीं होती जितनी जल्दी ये लोग फौरी तौर पर मंजर आम पे ले आते हैं। आप भी इन लोगों से परहेज करें और इनको अपने से दूर रखें ताकि ये जुराइम का किला कम हो सके। ये थे हमारे राय अकबर साहब, जो जिनकी गुफ्तगू नहायत अच्छी
हमने सुनाई आपको अपने चैनल के तवस्सुल से, और इन्होंने हमेशा बुराई के ख़िलाफ़ हमेशा जो है वो हमारा साथ दिया। हमने अक्सर देखा कि हमारी ये कॉल पे ये फौरी तौर पे अपनी नफरी को भी भेजते हैं और हमारी मज़ीद ताउन करते हैं, और आज तक हमने तकरीबन जब भी इनको अपनी मदद के लिए पुकारा है, ये फौरी तौर पे हमारे लिए जो है वो सहारा बन के आए हैं, जिस पर थाना टाउनशिप का अमला और SHO थाना अबरार शाह साहब ने हमारे साथ बहुत ताउन किया, और इंस्पेक्टर राय अकबर साहब ने भी मुकम्मल ताउन किया। ये ऐसा संगीन जुर्म है जिसको करने पर नौजवान लड़कों को उकसाया जाता था, जिसकी सज़ा इस्लाम में कानून, इस्लाम के कानून में संसार है, लेकिन शायद हमारे कानून में भी इसकी कोई दफ़ा शामिल नहीं। आज हम आपको खुशखबरी भी देना चाहते हैं कि जो कल हमने औरतों का गैंग पकड़ा, जो कि आसिफ मंडियाल साहब ने शोर मचाया और हमें सबको बुलाया और हमने एक्सपोज किया, और हमने जाके ये FIR कल अकबर राव के तरफ से जो है वो इंस्पेक्टर जो है उन्होंने FIR काट दी है, और ये मुलज़िमा को जो है वो कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया है। हम पूछेंगे कि इसके बारे में आसिफ साहब क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल जैसे वाक़या हुआ ना, तो वैसे तो आपके चैनल पे मैं देखता ही रहता था कि आपकी एक्टिविटीज़ जो क्राइम्स के मुतालिक हैं वो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन कल देख के मैं हैरान रह गया कि यानी चंद मिनटों में ऐसे आए हो जैसे कोई चीता नहीं आता है, ऐसे आए और आज जनाब आपने इधर कॉल घुमाई है, उधर कॉल घुमाई है, और अपने चैनल को एक्टिवेट करके इधर, और उनको जनाब वीडियो बना के और थाने लेके गए हैं। और दूसरी बात ये है कि ये पूरा क्योंकि गैंग था और काफ़ी अरसे से सरगर्म था, तो उसकी FIR कटवाना इतना कोई आसान काम नहीं था। जो मुझे लगा कि आपकी वजह से ये सारा सिलसिला हुआ है, जिसकी वजह से मैं आपको बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये दुकानदार हज़रात का ये बड़ा मसला था कि इधर ये गैंग आते थे और लड़कों को वर्गला के और सेक्सुअल हरासमेंट की तरफ इनकी तवज्जो दिलवाते थे, और मुझे लगता है कि अब इंशाल्लाह ये गैंग पकड़ा गया है आपकी वजह से, और ये हम तमाम दुकानदारों की तरफ से मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारा साथ दिया। ये थे आसिफ मंडियाल साहब, और इनका कहना है और हमारा पैगाम तमाम दोस्तों के लिए है कि खुदाया ऐसी औरतों से बचते रहें ताकि आपकी इज्जत और आपके कीमती अशिया बची रहे। अल्लाह जिसको चाहे इज्जत देता है और जिसे चाहे जिल्लत देता है, चाहे वो दुनिया हो चाहे वो आखिरत हो। इस नौजवान की इज्जत अल्लाह ने तार तार होने से बचा ली। अल्लाह ने इस के मुकद्दर में इज्जत लिखी थी, जो कि ये इस गुनाह से बच गया, और हमारे ASI जनाब हमें कई मिसालों से समझाते और बहलाते रहे कि ये औरतें इनको चेक करने आई थी कि कौन गुनाह करता है और कौन नहीं करता, जो कि ये बातें जनाब को ज़ेब नहीं देती थी। हमने हमेशा अपने प्रोग्राम में ये बतलाया कि पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत से अच्छे लोग भी हैं और गैर अखलाकी लोग भी मौजूद हैं। हम इन गैर अखलाकी लोगों की वजह से अच्छे लोगों को मुस्तरद नहीं करते। हमारे साथ ताउन करने पर SHO थाना टाउनशिप सैयद अबरार शाह साहब और सब इंस्पेक्टर राय अकबर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन करने की यकीन दहानी करवाई। हम हमेशा ऐसे पुलिस वालों को जिन्होंने हमेशा मुजरिम और जुर्म के खिलाफ हमारा साथ दिया और ताउन किया, इनका शुक्रगुजार रहेंगे। हमारा मकसद ऐसी औरतों को एक्सपोज करना है जो नौजवान लड़कों को गुनाह में मुलव्वस करके न सिर्फ खुदा का मुजरिम बनाती हैं, बल्कि नाज़ेब हरकतों से इनकी रकमें और कीमती अशिया भी बटोर ले जाती हैं। मैं अपने चैनल के तवस्सुल से तमाम दुकानदार अवाम को ये इतला करता हूँ कि ऐसी औरतों से हमेशा बच कर रहें, और अपने नौजवान भाइयों से और दोस्तों से ये इतला करता हूँ कि ऐसी औरतों जो नाजेबा हरकत करके आपकी कीमती अशिया लूट कर ले जाती हैं, इनसे हमेशा बचिए, वरना ऐसे केस में ना तो किसी पंचायत में और ना ही किसी अदालत में और ना ही किसी कानून के कटहरे में सुनवाई होगी। इस तरह के प्रोग्राम देखने के लिए देखते रहें सहारा न्यूज। प्रोग्राम पकड़ के साथ आपका मेजबान हैदर रजा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मेरी टीम को इजाजत दें। खुदा हाफिज।